हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमित कुमार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोट-सैवर्ट लॉ की एक एप्लीकेशन को देखेंगे। करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई वायर है एक्स वाई एंड इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। सपोज करते हैं डिस्टेंस ए है। इस वायर की वजह से पी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड एक बार में फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसे हम लेंथ एलिमेंट बोलते हैं। अगर ये पॉइंट एम है तो यहाँ से एल डिस्टेंस पे हमने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लिया जिसे हम डी एल कह रहे हैं। एंड डी एल का जो डिस्टेंस है पी पॉइंट से, सपोज करते हैं डिस्टेंस आर है। डी एल और आर के बीच में कुछ एंगल बनेगा, सपोज करते हैं एंगल थीटा है। एंड डी एल और पी पॉइंट से अगर डीएल को देखते हैं तो यहाँ पे भी कुछ एंगल बनेगा, इसको मान लेते हैं ये एंगल फाई है। सपोज करते हैं इस वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है, तो आई करंट अगर फ्लो करेगा इसमें तो डीएल के ऊपर वेक्टर का साइन आ जाएगा। अब इसके पास डायरेक्शन आ गई है, अब ये करंट एलिमेंट बन चुका है। एंड करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो करंट की ही डायरेक्शन में होती है। यहाँ पे डीएल की वजह से पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, सपोज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड डीबी आएगा, छोटा सा लेंथ की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, डी बी का इंटीग्रेशन कर देंगे। पर इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे हमें लिमिट लगानी पड़ेगी, हमें कहाँ से कहाँ तक इसको इंटीग्रेट करना है। सपोज करते हैं पॉइंट पी पे कोई ऑब्जर्वर है, तो जब ऑब्जर्वर इस वायर एक्स वाई को देखेगा तो अगर वो एक्स एंड को देखता है तो एक्स एंड से पी पॉइंट पे कुछ एंगल बनेगा। सिमिलरली वाई एंड से भी पी पॉइंट पे कुछ एंगल बनेगा। एम क्या है, एम पॉइंट पी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे, तो हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल से वाई वाला जो एंड है ये ऊपर की तरफ है और जो एक्स वाला एंड है नीचे की तरफ है। तो सपोज करते हैं ये एंगल, अगर एक एंगल को माइनस में ले लेते तो दूसरे एंगल को क्या लेंगे, प्लस में ले लेंगे, सो दैट हमारा एक्स वाई वायर कंप्लीटली कवर हो जाए। सपोज करते हैं ये एंगल माइनस का फाई 1 है एंड ये ऊपर वाला एंगल प्लस का फाई 2 है। ये ऊपर इसलिए इसको प्लस में लिया है, ये एम पॉइंट से नीचे इसलिए इसको माइनस में ले लिया है। अब हमारे पास लिमिट आ गई है माइनस फाई 1 से फाई 2 तक अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे वायर की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। यहाँ पे लिमिट लगा देंगे माइनस फाई 1 से फाई 2 तक, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे माइनस फाई 1 से फाई 2 तक। डी बी की वैल्यू पुट करेंगे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर, क्या आ जाएगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर निकाल लेंगे। एंड यहाँ पे जो डी एल है, डी एल क्या कर रहा है, डी एल की जो वैल्यू है वो चेंज कर रही है, वेरी कर रहा है। इस तरीके से साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू भी चेंज करेगी। आर का जो डिस्टेंस आर है, आर भी क्या करेगा, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो जो टाइम के साथ ये वेरी कर रहे हैं, वेरी करने वाले टर्म है, यहाँ पे हमने जो इंटीग्रेशन लगाया है, लिमिट लगाई है फाई के टर्म में लगाई है। अगर इंटीग्रेशन में अगर लिमिट हमने फाई के टर्म में लगाया तो बाकी टर्म को भी हमें फाई के टर्म में ला के रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी हम उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई, ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा फाई 1 से फाई 2 तक डी एल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। ट्राइंगल, ये इस ट्राइंगल में पी एम, सपोज करते हैं इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं डी। तो पी एम डी इस ट्राइंगल में अगर देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम टेन थीटा लगाते हैं, टेन फाई लगाते हैं, तो टेन फाई कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा एल अपॉन में ए आ जाएगा। एल यहाँ से क्या आएगा, एल आ जाएगा ए टेन फाई। लेंथ को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू फाई, ये आ जाएगा डी एल अपॉन में डी फाई इजकल टू ए। टेन फाई का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर फाई, ये आ जाएगा। यहाँ से डी एल कितना आ जाएगा, डी एल आ जाएगा ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ये आ गया हमारे पास डी एल, फाई के टर्म में आ गया। सिमिलरली इसी ट्राइंगल में हम कॉस फाई लगा देते हैं।
सो कॉस फाई कितना आ जाएगा, कॉस फाई आ जाएगा ए अपॉन में आर आ जाएगा। सो यहाँ से आर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए अपॉन में कॉस फाई आ जाएगा। सो ए 1 अपॉन में कॉस फाई कितना होता है, सेक फाई होता है, सो आ जाएगा सेक फाई। सो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास फाई के टर्म में ए सेक फाई। सिमिलरली ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना आएगा, 180 आएगा। ये एंगल 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो ये जो थीटा है और जो ये फाई है, थीटा और फाई का सम कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। सो थीटा प्लस का फाई इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, 90 माइनस फाई आ जाएगा। एंड हमें साइन थीटा को फाई के टर्म में लेके आना है, तो यहाँ पे साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन 90 माइनस फाई आएगा। एंड साइन 90 माइनस फाई क्या होता है, कॉस फाई हो जाएगा। सो साइन थीटा की वैल्यू आ गई है यहाँ से कॉस फाई। सो हमने इन तीनों टर्म को फाई के टर्म में निकाल लिया। अब इसकी वैल्यू को लाके यहाँ पे पुट कर देंगे। सो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई माइनस फाई 1 से फाई 2 तक इसको इंटीग्रेट करना है। डीएल की वैल्यू लाके पुट कर देंगे। डीएल की वैल्यू है ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें कॉस फाई, ये आ जाएगा यहाँ पे कॉस फाई अपॉन में आर स्क्वायर। सो आर की वैल्यू है ए सेक फाई, तो इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई आ जाएगा। सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कट जाएगा, एक ए से एक ए कट जाएगा। एंड यहाँ पे क्या बचेगा, अंदर बचेगा कॉस फाई डी फाई। सो एक ए यहाँ पे नीचे बचा हुआ तो इसको बाहर निकाल लेंगे, तो बी आ जाएगा यहाँ से म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए, अंदर बच गया फाई 1 से फाई 2 तक, कॉस फाई डी फाई बच गया। सो कॉस फाई डी फाई का जो इंटीग्रेशन आएगा ये आ जाएगा साइन फाई। सो आ जाएगा साइन फाई, इस पर लिमिट चढ़ा देंगे माइनस फाई 1 से फाई 2 तक, और बाहर यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए, यह आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे, एक बार अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। सो यह आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पुट करते हैं इसको। सो यह आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए अपर लिमिट, तो यहाँ पे आ जाएगा ये साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस का फाई 1, यह आ जाएगा। सो साइन माइनस का थीटा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो जब माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए, ये अंदर आ जाएगा साइन फाई 2 प्लस का साइन फाई 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट पॉइंट पी। इसमें अगर हम केस देखते हैं तो इसमें केस बन सकता है कि यह भी तो फाइनाइट वायर है, अगर ये वायर इनफाइनाइट हो जाए तो उस केस में क्या होगा, ये वाई वाला जो एंड है पी पॉइंट से ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये फाई 2 ये 90 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली जो एक्स वाला एंड है इसकी वजह से पी पॉइंट पे जो फाई 1 एंगल बनेगा ये भी 90 बनेगा। तो इसी इक्वेशन में फाई 1 और फाई 2 को हम 90 से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। सो फाई 1 की वैल्यू क्या आएगी 90 और फाई 2 की वैल्यू भी 90 आएगी। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस का 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 से ये 4 कट जाएगा, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे B इजकल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए, ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, स्ट्रेट वायर। सिमिलरली इसमें एक केस और बन सकता है, सपोज करते हैं वायर हमारे पास ये y और x है, ये पॉइंट P सपोज करते हैं यहाँ पे है, तो यहाँ से अगर y एंड को देखेंगे तो इसके बीच का एंगल कितना बनेगा, एंगल बन जाएगा 0 डिग्री। तो उस केस में क्या होगा, और यहाँ पे एंगल कितना बना, ये फाई 2 है, तो जो फाई 2 आएगा ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में साइन फाई 2 को 0 ले लेंगे, तो यहाँ से साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस टर्म में जब फाई को 0 रख देंगे तो हमारे पास इस वाले केस के लिए मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा पी पॉइंट पे।